संगवारी मन ला जोहार, राम राम। मैं गीतेश कुमार संगवारी और गीतेश देशमुख के गोड बात वाला सीरीज में आप मन के स्वागत है। आप मन के माया दुलार अतेक मिलिस मतलब कैसे बताऊं यार, कतेक मिलिस। अभी छत्तीसगढ़ से उठ के डायरेक्ट गुजरात के सूरत में हूँ और कहाँ हूँ मैं आप मन ला बताता हूँ। अजमेरा फैशन सर, अजय अजमेरा सर सन आज गोड बात हो ही। भगवान कसम सर, आप वीडियो में दिखो कुछ अलग और हो कुछ अलग, मतलब अलग टाइप से लाइटनेस है आपके चेहरा में। संगवारियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा लग रहा है, आप हमें मौका दे रहे हैं सर, आपके व्यूअर्स तक सही जानकारी पहुंचे, हमारी बात पहुंचाने का। जी 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 जी। सही और गलत तो वो डिसाइड करेंगे। देखिए, सही बात है, हम तो जानकारी दे रहे हैं। जी जी जी। अब वो अपनी बुद्धि से अपने विवेक को जागृत करके सर, क्योंकि जानकारियां तो गूगल पे भरी पड़ी है। हाँ। एक वीडियो हमारा देखेंगे तो 1000 वीडियो कपड़े वाले आ जाएंगे इनके सामने। कौन सही है कौन गलत है, ये आप अपनी बुद्धि से अपने विवेक को जागृत कीजिए और जहां से आपको लगता है कि ये सही जगह है मेरे लिए, वहां से अपने आप को जोड़िए और आगे बढ़िए, व्यापार कीजिए। सर, यहाँ तो व्यापारिक वाले वीडियो जैसे बनाए हैं अपन, लेकिन हम आपके संघर्ष के बारे में जानना चाह रहे हैं कि कैसे कोई काम करने वाला आदमी इतना बड़ा बिजनेस जो है बना सकता है। उससे भी लोगों को सीख मिलेगा। क्या कई ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में घर से शुरुआत करना चाह रहे हो, जैसे देखने वाले हमारे मध्य प्रदेश उड़ीसा घर से शुरुआत करने, या फिर कोई छोटा सा दुकान या कोई फेरी वाला, तो कैसे कुछ उनके लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? देखिए, संघर्ष मैं नहीं मानता हूं कि ये कोई संघर्ष है। संघर्ष जीवन में अगर देखो तो कौन नहीं करता है। सुबह एक हिरण उठता है तो ये सोच के उठता है कि आज मुझे शेर से तेज दौड़ना है जी, नहीं तो शिकार होके मर जाऊंगी जी। और शेर ये सोच के तेज दौड़ता है कि मुझे हिरण से तेज दौड़ना है, नहीं तो मैं भूखे मर जाऊंगा, खाने को नहीं मिलेगा। तो संघर्ष तो जीवन में लगा ही रहना है, पर उसको संघर्ष ना समझे। संघर्ष जो भी आया तो कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाएगा सर, कभी भी। मैं 1992 में राजस्थान से यहाँ आया था सर, सूरत पहली बार ट्रेन में बैठ के, और ट्रेन का भी टिकट कैसे लिया जाता है ये तक नहीं जानते थे, लेकिन कैसे जैसे करके पहुंच गए सूरत तक। और सूरत में आने के बाद कुछ दिन दलाली किए हम। कच्चा माल जो मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चरर को दिलाया जाता है वो हमने दिलवाया 6 महीना। फिर एक लीडिंग कंपनी के अंदर जॉब किया, 19 साल जॉब किया सर। तो कोई उस जॉब को भी संघर्ष समझता है, हम उस जॉब को भी एंजॉय करते थे, अपना मस्ती से काम करते थे। 1200 रुपए से जॉब स्टार्ट हुई थी हमारी। कभी घड़ी में टाइम नहीं देखा कि भाई कितने बजे आए हैं कितने बजे गए जी। 24 घंटे भी काम करने पड़ते थे, तो 24 घंटे भी काम करते थे, पर एंजॉय करते थे उस काम को। कभी संघर्ष नहीं समझा। 2011 में अजमेरा फैशन की शुरुआत करी। उसमें भी बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी ऊपर नीचे हुई पोजीशन। 2016 के बाद स्टेबल हुए थोड़े, और उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते चले गए। सर, आपका मोटिव ही यही था कि अजमेरा फैशन को लाएं और लोगों को स्टेबल करें। मतलब कई ऐसे हैं जो आपके थ्रू अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, काफी लोग हैं, 1.5 लाख से ज्यादा लोग हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस को कर रहे हैं। ये मन में इसलिए आया सर कि जहां हम नौकरी करते थे वहां और पूरे सूरत में एक सिस्टम है कि यहाँ पे बल्क डीलिंग करी जाती है जी। पंडरी, आप रायपुर से? रायपुर, दुर्ग से। दुर्ग में भी आप जानते होंगे बहुत सारे होलसेलर हैं, संदीप साड़ी सेंटर है और भी बहुत सारे से हैं। जो बड़के होलसेलर हैं, बड़े बड़े होलसेलर जो हैं, उन्हीं को कपड़ा दिया जाता है जी। छोटा व्यापारी को यहाँ पे कपड़ा दिया नहीं जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो रेट ज्यादा ली जाती है। 10%, 15%, 20% रेट बढ़ा के ली जाती है उससे। हमारी कंपनी जहां हम जॉब करते थे वहां भी यही काम होता था। तो वहां व्यापारी आता था तो मुझे मना करना पड़ता था। सेठ जी का ऑर्डर है तो मना करना पड़ेगा। छोटा व्यापारी को नहीं दे सकते हैं, रिटेलर को नहीं दे सकते हैं। कोई नया बिजनेस करने के लिए मन में सपने लेके आया है उसको भी मना कर दिया जाता है, क्योंकि वो एक सेठ से ज्यादा चीज को आप देखे हैं, मतलब वो देखा हमने, मायूस चेहरा कैसे वापस कि इतने मन में बड़े बड़े सपने लेके लोग आते हैं और उनको मना कर दिया जाता है। तो हमने ये सोचा कि जैसी ये कंपनी चल रही है जहां नौकरी कर रहे हैं,
ऐसी कंपनी हम बना देंगे, एक बढ़िया कंपनी। हमको लगा इतना इजी होगा जितना इजी ये चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं था। कंपनी बनाना बहुत बड़ा मुश्किल काम था, पर हिम्मत किए और बनाए 2011 के अंदर कंपनी अपना अजमेरा फैशन। और शुरुआत की कि भाई अजमेरा फैशन एक ऐसा मैन्युफैक्चरर है, एक ऐसा ब्रांड है जहां पे चाहे कोई 25,000 का कपड़ा ले, 50,000 का कपड़ा ले या 1 करोड़ का कपड़ा ले, कोई रेट का फर्क नहीं, सबके लिए रेट एक ही प्राइस। आप आओ, आपके सपने अगर आप लेके आए हो, आप एक रिटेलर हो अपने शहर में बैठ के, जैसे रायपुर से बहुत सारे रिटेलर हैं, पंडरी से कपड़ा खरीदते हैं, तो वहां से खरीदने की बजाय या खरीदो वहां से, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल कीमत तो पता लगे कि सूरत में इसकी कीमत क्या है। सही बात। तो आप रीजनेबल मुनाफा उन लोगों को दे सको। तो ऐसा अगर कोई ब्रांड आपको खोजना है, उनसे जुड़ना है, तो अजमेरा फैशन एक ब्रांड है जहां से आप जुड़ करके अपने आप को कपड़े के बिजनेस से जोड़ सकते हो और कपड़ा मंगवा सकते हो। और ऐसा है सर कि जो कपड़े का बिजनेस करना चाह रहा है या करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अजमेरा फैशन के बारे में नहीं जानता हो, है ना। कहीं ना कहीं आज के डेट में या कल पिछला कभी ना कभी यहाँ से लिया होगा या लेते ही होगा अभी भी, है ना। मतलब वो क्रेज बना हुआ है। ये व्यूअर्स का प्यार है सर, आप लोगों का सहयोग है, जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि एक ऐसा मुकाम के ऊपर उनके आशीर्वाद से पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्म किए हुए थे, जिसकी वजह से आज इस मुकाम पे पहुंच पाए हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, जिसके थ्रू हमने व्यूअर्स तक अपनी बातों को पहुंचाया, लोगों तक अपना विश्वास बनाया। क्वालिटी में किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं, रेट वाइज किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं, A1 क्वालिटी रिजनेबल रेट के अंदर कैसे प्रोवाइड करवा सकते हैं व्यापारी को, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ बेच के कपड़ा खुश नहीं होते हैं, कपड़ा व्यापारी के यहाँ जाए, बिके और वो फोन करे कि भाई अच्छा 2 पार्सल और दीजिए, तब खुशी होती है कि भाई हमने सही जगह सही कपड़ा भेजा है। सर क्या बात है सर। और एक चीज मैं यहाँ आके देखा सर, कई लोग वीडियो कॉलिंग के थ्रू जो वो काम कर रहे थे, आपका बहुत अच्छा यूनिक लगा मेरे को कि वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप कपड़ा मंगा सकते हैं। बराबर, ये जो आपका था वो और बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली इसमें सिस्टम ऐसा है कि एक व्यापारी आता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कपड़ा लेके गया, 50,000 का कपड़ा लेके गया या कितना भी कपड़ा लेके गया, फिर क्या उसको दोबारा एक पार्सल चाहिए 25,000 का, 30,000 का या 50,000 का, तो इतना खर्चा करके वो वहां से नहीं आ सकता है। तो दोबारा क्या है, वो फोन करता है। फोन करता है तो उसकी लैंग्वेज में उसको समझाने वाला भी कोई चाहिए। इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में, तमिल जानता है तमिल में, तेलुगु जानता है तेलुगु में, मलयालम जानता है मलयालम में, उड़िया जानता है तो उड़िया में, बंगाली जानता है तो बंगाली में। हर तरीके की लैंग्वेज के बच्चे अवेलेबल हैं। वो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाते हैं, बात करते हैं और उनको दोबारा ना आना पड़े, दोबारा आने की तकलीफ, खर्चा ना करना पड़े, तो वीडियो कॉल पे या फिर PDF के माध्यम से उनको माल देने का प्रयास। मतलब कोई आदमी अगर एक बार पहला बिजनेस करना चाह रहा है, एक बार विजिट कर ले यहाँ पे, उसके बाद उनको दोबारा टाइम तो मैं सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सबको यहाँ विजिट कीजिए, देखिए, समझिए। क्योंकि देखिए, आप अभी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे 1000 वीडियो और आ जाएंगे अभी आपके सामने। कौन सही है कौन गलत है ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है। न मेरे माथे पे लिखा हुआ है, न आपके माथे पे लिखा हुआ है, न किसी और जो 1000 वीडियो आपके सामने आ रहे हैं उनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये ईमानदार है, ये सही है या ये बदमाश है। ठीक है, ये आपको अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से डिसाइड करना है। ये डिसाइड कैसे होगा? ये जब आप वहां जाएंगे, अजमेरा सही है तो अजमेरा में आने से पता लगेगा ना। तो फर्स्ट टाइम हाथ जोड़ के विनती है कि आप आए, देखें, यहाँ पे समझें और उसके बाद आप अगर लगता है कि भाई हाँ सही काम करने जैसा है, यहाँ पे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो अजमेरा फैशन से जुड़िए। नहीं तो आप जहाँ चाहे वहां से काम कीजिए। हम तो चाहते हैं कि आप काम करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, खूब नाम रोशन करें, खूब तरक्की करें, ऐसी हमारी इच्छा है। सही बात है सर। मैं नीचे देख रहा था, बहुत सारे अवार्ड आपको मिले हैं, लेकिन एक अवार्ड देखा नितिन गडकरी जी के साथ, इसके बारे में कुछ बताइए। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रेंचाइजी का अवार्ड हमें मिला।
48 प्लस आउटलेट हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर फ्रेंचाइजी मॉडल्स हो गए। छत्तीसगढ़ में भी है सर, छत्तीसगढ़ में भी है, रायपुर के जस्ट बगल में छोटी सी जगह है, वहां पर भी है। तो एप्रिशिएशन है सर, कुछ अच्छा करते हैं तो कोई है जो पीठ थपथपाने वाला है। हमारी सरकार की तरफ से जब ऐसे मिलता है आश्वासन, शाबाशी मिलती है, तो ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते सर मिलना भी चाहिए, क्योंकि आपने कई ऐसे परिवार है जिसको गाइड किया है, आगे बढ़ाया है। सब ऊपर वाले की कृपा से और उनकी मेहनत से हुआ है और देखा मैं मोमेंट्स, आप लेजेंड्स ऐसे करके आप बहुत बढ़िया टंगा है। लेकिन आप भी सर बिजनेस टाइकून है, आप भी लेजेंड से कम नहीं है, ऐसा मेरे को लगता है। और आपके साथ में बैठना मेरा सौभाग्य है सर। आपका बड़प्पन है सर। एक खास बात और पूछना चाहूंगा सर, आपका मैं वीडियो देखा सर, एकदम सफेद कपड़े में आप एनी टाइम रहते हैं, ऐसा कुछ राज, ऐसा कुछ? सफेद शुरू से ही पसंद था, लेकिन 2020 में लगभग एक छोटा सा एक फुंसी हो गया था यहाँ पे, तो बेल्ट पहनते वो नहीं पहन पाते थे। ओके। तो 4-5 स्टिच आए थे, तो बेल्ट लगता था बार बार। हम बोले कैसे काम करेंगे, ऑफिस तो जाना जरूरी है, 2-4 स्टिच के लिए थोड़ी रुक जाएंगे। तो कुर्ता पजामा जो पड़ा था वही पहन के रोज आने लगे। 1-2 वीक यही भाग गया। तो ये इतना अच्छा लगा कि साला सुबह सुबह जो 15-20 मिनट खराब होता है, ये मैचिंग सेट नहीं हो रही, मैचिंग सेट नहीं हो रही, और सफेद बाहर निकलते हैं तो घरवाली बोलती है क्या आपको होश नहीं है, इतना बड़ा कपड़े का काम करते हैं आप, और आपको मैचिंग ही समझ में नहीं आता है, कौन मैचिंग कहाँ पहननी चाहिए, डांट देती है। सही है। हम बोले झंझट ही खत्म, अपना 15 मिनट भी बर्बाद होगा, 2 बात सुनने को भी नहीं मिलेगी। जी। ये वाईटी का पन तो फिक्स कर लेते हैं, तो यही कर लिया। पर्सनल बात आपकी पूछ लिया सर। एक चीज, नौकरी या बिजनेस में अगर आदमी, क्या है हमारे तरफ ज्यादा सैलरी उतना नहीं है, 12,000 8,000 है। कोई अगर बिजनेस करना चाहे तो यहाँ से तो कम अमाउंट फंसा के कर सकता है, लेकिन नौकरी या बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए कुछ बातें अगर आप। देखिए, मैंने 34 साल के अपने कैरियर में, कपड़े के बिजनेस के कैरियर में 19 साल मैंने जॉब किया है, नौकरी करी है जी। और 15 साल से मैं ये व्यापार कर रहा हूँ। मैंने जो फर्क देखा है उसके हिसाब से बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। बट एक चीज कहना चाहता हूं, नौकरी भी कोई खराब नहीं है, पर नौकरी की मानसिकता से अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी मत कीजिए। आप वहां के मालिक बन के काम कीजिए। वहां के एक पैसे के भी नुकसान के अंदर आपके दिल में दर्द होना चाहिए कि ये नुकसान हुआ तो कैसे हो गया, ये हमारा नुकसान हो रहा है। क्या बात है सर। तब हम कभी टाइम नहीं देखते थे सर, अपने वहां पे 24 घंटे काम करते थे हम सेठ जी के पास में। कभी समय नहीं देखा हमने, है ना। 24 आवर्स दुकान खोलते थे, सुबह खोलते थे 10 बजे और सुबह 5 बजे बंद करके जाते थे, फिर 10 बजे आ जाते थे, फिर एक दिन नाइट नहीं करते थे, फिर दूसरे दिन, ऐसे सीजन चलती थी हमारी। तो नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नौकरी से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। नौकरी से आपके घर की सब्जी बदलेगी, आज आलू की, कल भिंडी की, परसों तुरई की। अगर जिंदगी बदलनी है तो बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करना कब आप सीख पाएंगे, जब आप नौकरी की मानसिकता से कहीं नौकरी ना करेंगे तब सोच सकते हैं। सीखने के हिसाब से काम कीजिए, नौकरी कीजिए, कोई बुराई नहीं है। मैंने 19 साल करी है और वो 19 साल मैंने अपने आप को खपाया है, तभी आज ये इतना बड़ा व्यापार बना पाया हूँ सर। नहीं सर, आप जैसे डेडिकेशन के साथ काम किया ऐसे बता रहे हैं, मैं देखा आपके सभी जितने भी आपके साथी काम कर रहे हैं फुल डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। चाहे वीडियो कॉल में किसी को दिखाना हो या टेलीकॉम में बात करने हो, मतलब सबको मैं देखा हूँ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो सर आखिरी में अंतिम हमारे दोस्तों को कुछ जीवन के मूल मंत्र ऐसे कुछ आप अगर बोलना चाहें कि जीवन कैसा जिया जाए, ये थोड़ा सा हट के रहेगा मेरा बात कि कैसा रहना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। सादगीपूर्ण रहना चाहिए जीवन। ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहां उम्मीद बंध जाती है वहां फिर टकरार हो जाती है। तो बहुत शांति से अपने जीवन को जिए, मेडिटेशन करें, ध्यान करें। और अर्थ की तो देखिए जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिना अर्थ के, बिना पैसे के काम नहीं चलता है। ठीक है। कहते हैं भूखे पेट भजन भय न गोपाला, है ना। तो अर्थ बहुत जरूरी है। अर्थ के लिए अगर आपको लगता है कि आप नौकरी कर रहे हैं, करते रहिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। नौकरी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते रहिए।
कोई उसको, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उसको ढूंढना बंद करके आप अपने बिजनेस में आ जाइए, पर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आप जनरेट करना चाहते हैं तो अजमेरा फैशन एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी दीदी है, आपके बच्चे हैं, आपकी मम्मी है या आपके फादर है रिटायर्ड, कोई भी है, आप अपनी नौकरी करते रहिए, एक्स्ट्रा टाइम उनके साथ थोड़ा सा दे दीजिए, उनको छोटे रूप में आप ये बिजनेस करवा सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलता है। ये तो चाहिए, एक लिमिट तक तो चाहिए। आप तो खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए बस। सर आपसे बात करके एक नंबर लगा मेरे को, मुझे भी बहुत अच्छा लगा भी सर, एकदम बेहतरीन। सर ये हाथ में लगे वो क्या है, कुछ ये यूनिक चीज? ये यूनिक नहीं है, ये तो नाम जप की हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं। अच्छा, है ना, आपने भी सुना होगा, सुना है सर, जानता हूँ। वो सबको कहते हैं कि अपने आप को प्रभु के ऊपर वाले के नाम जपते रहो। आपका व्यवहार बढ़िया मीठा है और आपके कर्मचारियों का भी एक नंबर व्यवहार लगा। बाकी अगर हमारा परिवार है सर, 450 लोगों का, 450 लोगों का सर, आउटलेट भी 300 या 248 प्लस आउटलेट हैं सर। तो अगर आपको अजमेरा फैशन के साथ जुड़ना है तो वैसे तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, नंबर नहीं है, दिक्कत नहीं है सर, कॉल कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा है विजिट कर सकते हैं, विजिट करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। पहले कॉल करके जानकारी लीजिए कि कैसे आप अजमेरा फैशन से जुड़कर कुछ करने का सोच सकते हैं, फिर आप विजिट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि हाँ व्यवस्थित आदमी है, व्यवस्थित मैंने बात करी है, व्यवस्थित हमारे बच्चों ने बात करी है, तब आप आइए, देखिए, समझिए, फिर अपने आप को आगे बढ़ाइए। एक नंबर बात सर। जय जोहार, जय हिंद, जय जोहार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बात कर रहे थे आपसे एकदम नॉर्मल।